जय मसीह की। जो मेरे भाई मेरे बहन आज मुझे YouTube और Facebook में मुझे देख रहा है, और जय मसीह सबके लिए जो आज कलीसिया में आए, जितने भी भाई बहन लोग खास करके भाई कोई नहीं आया, मेरे खाली कर पा रहे, प्रभु का धन्यवाद हो। और नया साल का आज पहला दिन परमेश्वर ने आप हम सबको उसके भवन में लाया, धन्यवाद देते। और परमेश्वर ने हमें 2022 में उन्होंने अच्छी तरीके से हमें संभाला। बात सही है, समस्या काफी था, पर उसमें से विजय पाकर परमेश्वर ने हमें इधर तक लाया, सबसे बड़ी बात है ना। कई लोगों के पास हो सकते ज्यादा समस्या था, कई लोगों के पास मतलब थोड़ा सा समस्या था, कई लोगों के पास कुछ भी समस्या नहीं था। ठीक है, बोलता है मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है। बट पता नहीं समस्या आएगा कभी भी, कैसा भी आएगा। हमें समस्या कैसा भी आएगा। जैसा ये बहन का बेटा का ट्रक उल्टा हो गया था 2022 में ना, तो बेटा जिंदा है आज भी, पर सिखा नहीं है ना, सिखा नहीं। परमेश्वर सिखाएगा उसको, मालूम है कौन सा टाइम में कभी कैसा लाना है ना। वो जानते हैं कभी किसका कान पकड़ के घुमाना है। मुझे जब मैं प्रभु में बराबर में था, परमेश्वर ने मेरे कान को अच्छी तरीका से घुमाया, ओके, अच्छी तरीके से उसने घुमाया। और 2 हफ्ता ऐसा जगह में मैं था, मेरा घुटना टिका, मेरा जुबान खुल गया और कहने लगा प्रभु तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं है, तेरे सिवा कोई नहीं है। क्योंकि वो जानता है किसको और कब बनाना है, कब लेकर आना है, वो ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता है। आज प्रभु का धन्यवाद हो, वो यहाँ पे मुझे लाकर रखा है। जैसा हम सब जानते हैं, हमारे मोबाइल सब जन प्लीज उसको ऑफ कर देना, स्विच ऑफ करो, अच्छा रहेगा। और डिस्टर्ब नहीं होना है, नहीं तो बराबर समय पे डिस्टर्ब होगा। ओके, प्लीज टर्न ऑफ करो अपना अपना मोबाइल को। दूसरा कोरिन्थियों में 5:17 क्या कहते हैं हम देखेंगे, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। सो यदि कोई मसीह में है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे, जो कोई मसीह में, सो यदि कोई मसीह में है, बोलते हैं इंग्लिश में, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, all things have passed away, behold all things have become new। ओके, समझ में आ रहा है क्या यहाँ पे कहता है? फिर से पढ़ो। सो यदि कोई मसीह में, सो यदि कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोलो, अगर आप मसीह में हैं, आप मसीह में, तो मैं नई सृष्टि हूँ। बोलो मैं नई सृष्टि हूँ। ओके, और साथ में आप देख सकते हैं बहुत से कलीसिया में ये वचन रहेगा, ये वचन को लेकर नया सृष्टि, बट साल एंड होते होते वापस पुराना हो जाता है। ओके, साल आखिरी होते होते वापस पुराना आता है, वापस नया साल आता है, वापस ये वचन को आसमान लोग कलीसिया में बता रहे हैं और उत्साहित करते हैं। फिर अब नया सृष्टि, फिर इस साल खत्म होते होते खुश हो जाते हैं। क्या हमें ऐसे रहना है? न्यू लाइफ असेंबली कलीसिया के लोग, हमें नया सृष्टि का मतलब क्या है? हमें नया दिखना। आज आपको लगेगा कि अरे पास्टर ने कुछ नया कपड़ा पहन के आया करके नया लगा। नहीं, ये कपड़ा कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, नया अंदर से होना है। एक बार धोएगा तो कपड़ा पुराना हो जाएगा, है ना। एक बार पहने तो दुकान वाला लेगा नहीं। परमेश्वर एक बार हमारे जीवन से चले जाएगा तो वापस परमेश्वर आने के लिए आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। जो हमें उद्धार दिया परमेश्वर ने, उद्धार को हमको बचाना है। जो हमें परमेश्वर ने बोला ना कि हमें चुना है, हमें उस चीज को हमें बचा के रखना है। ये आप लोग सब जन यहाँ पे एक एक आके खड़ा रह के क्या किया आपने? परमेश्वर से आपने वाचा बांधा है, मालूम है कि मुझे ये करना है करके इस साल में। धन्यवाद रिकॉर्डिंग के लिए, है ना। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये नहीं करेगा, अब मैं फंस गया, रिकॉर्डिंग में आप फंस गए, आपका आवाज है। आप बात में बोले नहीं, आपने जबरदस्ती बोला, इसके लिए मैं नहीं किया ना, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं किया। आपको आना है, आपको खुद को आना है, और आप खुद आया और खड़ा रहकर आपने बोला है।
आप इसका मतलब नया सृष्टि आप बनने के लिए तैयार है। लोग जो आपके, कई लोग आपके जान पहचान के लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, वो लोग भी उधार नहीं पाया, वो लोग भी आपको देख के बदलना चाहते हैं। पहले आप बदलो, दूसरा वो बदलेगा। आप चाहते हैं वो बदलना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहला आप, फिर दूसरा वो, क्योंकि वो देखते हैं। हम देखेंगे लूका का 4 अध्याय 16 और 17 में क्या कहते हैं करके। मैं आज लूका का 4 अध्याय में से ज्यादा बात करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, आज आप सबको पता है चंगाई का प्रार्थना है, और चंगाई का प्रार्थना में यीशु मसीह ने इस जगह पे बोलते ना कि नाज़रेत में आया था, और वहाँ पे रीति रिवाज था उनका, और वो दिन था, सबत का दिन था, और वो सिनेगॉग करके कहा, वहाँ पे आराधनालय करके कहता है। उस जगह में रिवाज था कि पवित्र शास्त्र, यशायाह का किताब को, पवित्र शास्त्र को खोलना, और खोल के लोग पढ़ते थे हर साल लगातार। ओके, हर साल लगातार पढ़ते थे। 17 का वचन देखो क्या कहते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। किसे दे गई? यीशु को। किसे दे गई? यीशु को। यीशु मसीह को कौन सा पुस्तक दिया गया? यशायाह का भविष्यवक्ता का पुस्तक दिया गया। और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये, अभी देखो, वो यशायाह का किताब था, वो बाइबल पुरानी था, यशायाह का किताब था, और उसने जगह को ऐसा खोला, और जो पढ़ने का था वही वचन उधर आया। और वो लोग सब सोच रहे थे तूने प्लान करके खोला रहेगा। कई बार हमारे कलीसिया में भी कई लोग होते हैं, आज भी मेरे को ताना मार रहे करके, ऐसा होता है कि नहीं? देखो आज मेरे को सुना रहे करके, ऐसा होता है कि नहीं? वहां पे जो धर्म गुरु लोग बैठे थे, वो लोग भी ऐसे ही सोचते थे, ये देख हम लोग को ताना मार रहे हैं, क्या ये देख ये हम लोगों को ताना मार रहे हैं। अगर आपके मन में कभी भी ऐसा होता है मेरे को ताना मार रहा है ना, आप बोलते ना कि धर्म गुरु की तरह लोग हैं, आप रीति रिवाज में चलने वाले लोग हैं, क्योंकि आपके अंदर वो बोलते ना कि यीशु का बोलते नया सृष्टि आपके अंदर आया नहीं। हम देखेंगे वचन क्या कहते हैं 18 में कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। किसका आत्मा? प्रभु का आत्मा। तो अभी आप क्या कहोगे? प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सब एक दूसरे अपने आप कहो, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ओके, अभी ये आत्मा है तो पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, आपका नाम पवित्र है, वो आत्मा आपके ऊपर है। ये विश्वास करना है हमको कि यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, देखो क्या उसके बाद, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक। किसका? कंगालों को शुभ समाचार उनको सुनाने के लिए, शुभ समाचार सुनाने के लिए उसका अभिषेक किया। अभी खुद देखो अपने आप को, मैं भी एक टाइम ऐसे कंगाल था। हो सकता है मेरा जेब भरा रहेगा, बट मैं कंगाल था। जेब का बात नहीं कर रहा यहाँ पे, आत्मा का बात कर रहा है। मैं यहाँ से कंगाल था, मैं यहाँ पे खाली था, मेरे आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ नहीं था। ऐसे लोगों के पास यीशु मसीह को अभिषेक किया ताकि मैं ऐसे लोगों को, कंगाल जो है उनको मैं शुभ समाचार सुना सकूं। उसके बाद, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुड़ाकर और अंधों को दृष्टि पाने। क्या बोलते हैं? बंधुओं को छुड़ाकर, मतलब क्या? बंधुओं जो बंधन में फंसा हुआ है। कौन सा बंधन में? अभी मैं आपको धागा से बांध के रखेगा तो दिखाई देगा ना बंधन, अकड़ी से बांधेगा तो दिखाई देगा ना बंधन। अभी आप सोचो कोई व्यक्ति अगर पाप में फंसा हुआ है, बुरा में फंसा हुआ है, वही बार बार काम करते रहता है, तो उसका मतलब वो बंधन में फंसा हुआ है। शराब हो, सिगरेट हो, बेविचार हो, या नशा का कोई भी चीज हो, उसके अंदर बुरा बोलने का, बुरा सोच विचार, वो तुम बंधन में फंसा हुआ है, बट तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं बंधन में फंसा हुआ हूं। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तुम बंधन में फंसा हुआ है? अभी आप लोग क्या कहते हो, उसे बंधन और उसको छुटकारा देने के लिए, और अंधा जो बोलते ना, अंधा का मतलब क्या है? आत्मिक अंधा। आपका आंखी है,
आप देख सकते हैं बराबर से, बट आप जो गलत कर रहे हैं वो देख नहीं सकते। आप एक ही चीज बहाना बना रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं, वो करते हैं करके मैं भी करता हूं, वो करती है करके मैं भी करती हूं। पास्टर क्यों मेरे को बार बार मेरे को ही बोलते हैं, अरे उसको नहीं बोलते? समझ में आ रहा है? नहीं। तो इसके लिए आप अंधे हैं, इसके लिए आपको दिखाई नहीं दे रहे। आप कुछ शुभ समाचार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। उसके बाद दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। हाँ। और कुचले हुओं को छुड़ाओ। कौन है कुचले हुआ? कौन है? मतलब क्या है कुचले हुआ का मतलब? आज आप तो नहीं है, पहला था, तो अभी कैसा हो गया? नहीं, पहले जो बोलते हैं ना कि सोचो, खास करके हमारे देश के अंदर लेडीजों को आदमी लोग किस तरह से दबाते रहते हैं, कुचल के रहते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री यानी कि बीवी पैर की जूती, ऐसे है ना? तू मेरे पैर की मुच्छी घुमाएगा ऐसा, तू मेरी पैर की जूती। हुआ किसी के साथ ऐसा? हुआ रहेगा? बोलना नहीं चाहते। तेरा क्या हैसियत है? औरतों को देखकर इस तरह कहते हैं। सुना रहेगा ना ऐसा आपके गांव में? मुझे नहीं मालूम है, हमारे बॉम्बे में होता है। मैंने मेरे कानों से सुना, मैं भी ऐसे ही सोचता था मेरी बीवी की। एक टाइम है जब प्रभु को मैंने जाना समझा, बोला नहीं, वो मेरा पार्टनर है। प्रभु ने उसको मेरे बोलते ना आदम का पसली निकाल कर उसको बनाया, तो मैं उसको कैसा मेरे पैर के नीचे डालूं? कई बार आपको कई मनुष्य ने, आदमी लोग ने आपको कुचला। टिश्यू होता है, टिश्यू को अगर हम इस तरह से कुचलने के बाद क्या करते हैं? टिश्यू को पॉकेट में डालते हैं, फेंकते हैं। उस तरह हमें बहनों को लोगों ने देखा है, उनको छुड़ाने के लिए आया। कई आदमी लोग के साथ भी होता है ऐसा, मैं नहीं बोलता नहीं, ओके? कई आदमी के साथ भी होता है, तो उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर का अभिषेक हुआ है। आज आपका अभिषेक हुआ है ताकि आप भी लोगों के पास जाएं और लोगों को छुटकारा दें। आप कुर्सी बैठकर बोलते ना, मैं जैसा FAT करके बताया, चर्बी गरम करके चर्बी बन के बैठाने रहना है यहाँ पे। आपको भी जाके शुभ समाचार सुनाना है। कई लोग आपके जान पहचान के दोस्त लोग फंसा रहेगा, उनको शुभ समाचार आप सुनाएगा, और कौन सुनाएगा? उनको बचाएगा कौन? जैसा आपने अभी वादा किया थोड़ा देर पहला, कौन बचाएगा उसको? ये आप करेगा। 19 में वो क्या कहते हैं? और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। हाँ, प्रभु का प्रसन्न रहने के यानी कि एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का बोलना ना, आने वाले हर एक दिन हमें क्या करना है? प्रचार करते रहना है। हमें आज खाली बोल करके रुकना नहीं, हमें करते जाना है। जो लोग मार्केट में मिलते जान पहचान के लोग, उनको बताना है। रास्ते में चलते हैं, हमें उनको बताना है प्रभु के बारे में। जब हम बताते हैं प्रभु के बारे में, परमेश्वर हमें मदद करेगा। प्लीज पढ़ो इसको। दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाना। दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाना। आप देख सकते हैं लूका का 4 अध्याय में किस तरह से यीशु मसीह जब अभिषेक करने के बाद में 31 वचन में हम देखेंगे किस तरह के यीशु मसीह का वचन सामर्थ्य से उसके मुंह से निकलते थे। लोग देखकर चौंक गया। पढ़ो इसको जल्दी से। फिर वो गलील के कफरनहूम में नगर में गया और सबके दिनों लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। उधर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्या बोलते हैं? उसका वचन अधिकार सहित था। मतलब क्या है? अधिकार से उसने बातें किया, अधिकार से उसने डांटा। हमें समझना है, जब जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, वो अधिकार से हमको बात करना है। परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से जो भी दुष्ट आत्मा है तो निकल बाहर। जब वचन सुनाते हैं किसी को, अधिकार से हमको वचन सुनाना है, धर के नहीं सुनाना है,
प्रभु का अभिषेक से हम बना रहेगा। परमेश्वर हमें बुद्धि देगा कौन से लोग को कौन सा समय पे कौन सा वचन देना है करके। इसके लिए हम आप सबको कहते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल सुनो। जिसको पढ़ने नहीं आते सुनो, जिसको पढ़ने आता है पढ़ो। आपको उधर से परमेश्वर आपको मदद करेगा। 33 में देखो क्या कहते हैं। आराधनालय में एक मनुष्य था। किधर था? आराधनालय का मतलब क्या है? पकड़ो, चर्च। ओके, पवित्र जगह। वहां पे एक मनुष्य के पास क्या था? मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा। क्या मतलब? अशुद्ध आत्मा का मतलब गंदा आत्मा। वो गंदा ही है, दुष्ट आगे गंदा ही है। ठीक है, इंडिया में आप देख सकते हैं ना, कोई लोग बोलते हैं ऐसा हिलता रहता है, दिव्या दिव्या। दुष्ट आत्मा। बहुत से लोग उसके पीछे भागते हैं। बता क्या बोलते बोल। भविष्यवाणी करने के लिए लोग उसके पीछे भागते हैं। ऐसा आत्मा फंसा हुआ था उसके साथ में। इसके बाद वो ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा। क्या बोलते हैं? वो दुष्ट आत्मा देखो यहाँ पे ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू देखो प्रश्न मार्क दिए है, हमें तुझसे क्या काम? क्या काम है? क्वेश्चन मार्क है। कौन बोल रहे? दुष्ट आत्मा बोल रहा है। क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं वहां पे। देखो उसके बाद क्या तू हमें नाश करने आया है? देखो फिर से एक प्रश्न मार्क है वहां पे। क्या तूने हमें नाश करने आया? अब बताओ, मांस और लौ का लड़ाई हमारा है किसी के साथ? किसके साथ हमारा लड़ाई है? दुष्ट आत्मा के साथ लड़ाई है ना। यीशु मसीह अभी दुष्ट आत्मा के साथ लड़ रहे हैं। आप और हम बोलते ना कभी इसके उसके साथ लड़ते हैं, तो मतलब ये सोचो किसके साथ तुम लड़ रहे हैं? कौन है वो तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं? दुष्ट आत्मा ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को पहचाना और कहने लगा, क्या तू हमें नाश करने आया है? फिर उसके बाद देखो, मैं तुझे जानता हूं। कौन जानता है? दुष्ट जानता है। दुष्ट किसको जानता है? क्या आप यीशु को जानते हो? क्या आप यीशु को जानते हो मेरे भाई जो मुझे देख रहा है आज? क्या आप यीशु को जान रहे हैं या दुष्ट को जान रहे हो? दुष्ट पहचान रहे यीशु को, मगर विश्वासी लोग यीशु को नहीं पहचानते। विश्वासी लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे, दुष्ट आत्मा पहचानते। उसके बाद क्या कहता है? कौन है? फिर से बोलो, मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू कौन है? देखो क्या उधर प्रश्न मार्क भी है। मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? जरा सोचो, दुष्ट आत्मा कितना जानते हैं परमेश्वर को, उतना हम लोग नहीं जानते। वो गिरा हुआ व्यक्ति है, वो चोर है। हमें परमेश्वर ने बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया, मगर हम नहीं जानते उसको। बोले सोचने की बात है। साल गुजरते जा रहे हैं, मगर हम यीशु मसीह को जानने के लिए अभी तक तैयार नहीं बैठा हुआ है। दुष्ट आत्मा जान रहा है यीशु। आप और हम उससे ज्यादा जानना है। फिर उसके बाद तू परमेश्वर का पवित्र जन है। किसका? परमेश्वर का पवित्र जन है। आपका नाम पवित्र है, आप भी परमेश्वर का बेटी है। आमीन। परमेश्वर का बेटी है। ईश्वर जो सारा सृष्टि के मालिक है उसका बेटी है। हमारे माँ बाप हमें टेम्परवरी बोलते ना कि इस पृथ्वी में लाया, वो टेम्परवरी है, वो चले जाएगा एक दिन छोड़कर। कई लोगों का माँ बाप गया, मेरा भी गया, ठीक है, बट ये परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। ये परमेश्वर कभी हमें त्यागेगा नहीं। वो जानता है हमारे नाम पवित्र, आपका नाम तो जानता है, उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। शैतान कहता तू पवित्र क्या है? पवित्र जन है। दुष्ट जानते हैं, मगर हम नहीं जानते। यहाँ पे कई मनुष्य लोग नहीं जानते, मसीह लोग तक नहीं जानते। बोलो, खाली क्रिसमस मनाया, पार्टी बनाया, दारू पिया, बाटली खोला, उल्टी किया, सब करके बैठा हुआ है, लेटा हुआ है। सब कई लोग, नॉट सब, कई लोग। एक समय पे हम भी ऐसे ही थे,
क्रिसमस बोला तो पार्टी, यीशु नहीं। और कौन हंसता था मालूम है? शैतान, दुष्ट तुम पे हंसते थे, मुझ पे हंसते थे। अब यहाँ पे देख, समझने की बात है कि वो जानता है तू कौन है। ओके, 35 में देखो क्या कहते हैं। यीशु ने उसे डांटकर कहा, किससे डांटा? दुष्ट, चुप बोला। क्या बोलते हैं? चुप रहे, चुप रहे और उसमें से निकल जा। उस आदमी जो था, बंदा वहां पे था, उसमें से निकल जा करके कहा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। वो दुष्ट आत्मा उस आदमी को पटका और उसमें से निकल के चले गया। हमने देखा पिछले साल हमारे कलीसिया में भी इस तरह से हुआ था। किस तरह से दुष्ट आत्मा बोलते हैं ना, निकला उधर से। ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई। मैं नहीं जानते एक व्यक्ति यहाँ पे क्या मौका दिया रहेगा, किस तरह से उसने चांस दिया रहेगा कि मेरे अंदर दुष्ट आने के लिए। कई लोग इनविटेशन देते हैं दुष्ट आत्मा को, आजा मेरे अंदर, गलत करके, पाप करके। मालूम है, कई लोग उसको नहीं पता है कि मैं ऐसा करने से दूसरी आत्मा आके मुझे अटैक करेगा। ओके, 36 में देखो क्या कहते हैं। इस पर सबको अचंभा हुआ। कौन? सबको अचंभा हुआ। और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है कि वो अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है। अभी आपको इस देखना बहुत जरूरी। जब आप बात करते हो, जब आप वचन बताते हो, आजू बाजू में लोग देखकर चौंकना है। बोला, अरे ये आगे ऐसे थी, ऐसा था, आज ये क्या कर रहे हैं? प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। अचंभव होना है, लोग आके शॉक होना है, लोग आके देखते रहना है, लोग आके देख के कहना है कि मेरे बच्ची को तो मैं तो जानती हूँ, ये ऐसी थी, आज तक परमेश्वर ईश्वर के बारे में बात करती है। क्या हो गया इसको? कौन ने इसको इतना ऐसा बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने आपका अभिषेक से भरा, परमेश्वर ने आपको उसका सामर्थ्य से भरा। और आप जब मुंह खोलते हैं, अधिकार से उसका वचन को हम लोगों के पास लाना है। और 37 में बोलते हैं, देखो, सो चारों ओर हर जगह उसकी धूम मच गई। क्या बोलते हैं? चारों ओर हर जगह उसकी धूम मच गई। आपके अड़ोस पड़ोस सब जन बोलेगा, अरे हमने देखा प्रभु का सेवक वहां पे, हमने देखा वो बेन देखो किस तरह से प्रार्थना करते हैं, हमने देखा दुष्ट आत्मा भाग रहे, हमने देखा कि बोलते वो उसका जीवन में परिवर्तन हुआ, उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। एक सास थी, पतरस का सास, वो भी बीमार थी। इसी अध्याय में हम देख सकते हैं। ओके, और वो आराधनालय में से उठकर शिमोन के घर में गया। और शिमोन की सास जो ज्वर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा। किसको डांटा? ज्वर को। ज्वर क्या है? बुखार। अभी बुखार को क्यों डांटा? बुखार करने के आप सब जन देखो, बुखार आते करके क्या करते हैं? गोली खा के सो जाते। मेरे को बुखार आते ब्रदर, मेरे को रेस्ट करने का, घर पे सोने का, मेरे को डॉक्टर के पास जाने का है। बुखार आते तो परमेश्वर बुखार को भी डांटा। है ना? प्रभु का भवन में जब आते हैं, वही नाम से उस बुखार को हम डांटते हैं। आप देखोगे, आपका आज अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएगा तो हांगकांग में $300 के ऊपर जाते हैं। ओके, कई बार आपने दिया रहेगा प्राइवेट डॉक्टर का 300, गवर्नमेंट डॉक्टर के पास 5 घंटा बैठना पड़ेगा और $100-200 देना पड़ेगा। परमेश्वर का भवन में आएगा, सिर्फ 2 घंटा बैठने का है भाई, और 2 घंटा में वो पास्टर के ऊपर बोझ डालेगा। तुम बोले पास्टर में बहुत बीमार है, प्रे करो मेरे ऊपर यीशु के नाम से, तो ज्वर और बुखार हट जा, बुखार भाग गया, आपका पैसा बच गया और आप चमत्कार देखोगे, परमेश्वर का नाम का महिमा होगा।
ऐसा है ना? तो इस कारण के लिए तुमने इधर गवाही दिया ना, क्या घर में सोने के लिए गवाही दिया? जो आज आया नहीं कलीसिया में, आप ऐसा सो रहे हैं कोई भी बहाना देकर, आप खुद सोचो आज का आशीष को खोया आपने आज का आशीष को खोया, कोई भी कारण हो। आपको आज पहला दिन है यहाँ पे रहना चाहिए था। आपको अगर आप कहते हैं मेरा घर है, आपको यहाँ पे रहना चाहिए। आपके लिए 3 दिन से लोग प्रार्थना करके बैठा है, घर पे सोने के लिए नहीं, प्रार्थना करके बैठा है आपके लिए, यहाँ पे रहने के लिए आपके लिए प्रार्थना की है। और आप मस्त ब्लैंकेट ओढ़कर सोया पड़ा है। रात को घूमने के लिए गया रहेगा तुम बाहर, और अभी सोया पड़ा है। सोचने की बात। यीशु ने कई लोगों को वहां पे चंगाई दिया। ओके, कई लोगों को यहाँ पे चंगाई दिया। 40 में देगा, थोड़ी देर में खत्म करेगा इसको। सूरज डूबते समय जिन जिनके यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, इधर नाना प्रकार के बीमारी में लोग पड़े हुए थे, और वे सब उन्हें उसके पास ले आए। वे सब यीशु के पास लाया। डॉक्टर के पास नहीं भागा, बाबा के पास नहीं भागा, महाराज के पास नहीं भागा, प्रभु के पास लाया। और उसने एक एक का पर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया। क्या? एक एक के ऊपर हाथ रखा, जैसे आज आपने हाथ रख के प्रार्थना किया, एक एक के ऊपर। उसी समय पे कई लोगों के जीवन में से कुछ ना कुछ हुआ। फिर उसके बाद और दुष्ट आत्मा चिल्लाती और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है। कौन कहता है? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा पहचान रहे है तू परमेश्वर का पुत्र है, मगर हम लोग खाली क्रिसमस का दिन बोलते हैं इमैनुएल का मतलब प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। ओके, क्रिसमस का टाइम बोलते हैं, है ना आशा? इमैनुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ है ना? फिर यीशु का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हम कहते हैं, है ना? यहाँ पे दुष्ट भी कहता है, क्या है? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। फिर उसके बाद बहुतों में से निकल गई, पर वो उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था। दुष्ट आत्मा को मौका नहीं देने का बोलने के लिए, चुप तो चुप। यीशु ने मौका ही नहीं दिया, डांटते गया, मां भगाते गया। फिर उसके बाद क्योंकि वे जानते थे कि ये मसीह है। कौन जानते थे? मसीह का मतलब क्या है? मसीहा का मतलब क्या है? बचाने वाला, बचाने वाला, आपका बचाने वाला वो ईश्वर, वो परमेश्वर आपके साथ है। कितनी बड़ी बात है। हम कई बार बोलते ना कि यीशु मसीह को साइड में रखकर हम हर एक चीज करते हैं। यीशु मसीह पे प्रचार करने के लिए गलीली की तरफ गया। ठीक है, हम देखेंगे 43 वचन देखो क्या बोलते हैं। 43। परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना आवश्यक है। और नगरों में जाकर परमेश्वर का राज का शुभ समाचार सुनाना है। कई लोगों का बस एक आदत हो जाता है, मैं अगर उधार पाए तो बस, बाकी कोई उधार नहीं पाना है, बाकी क्यों बचना है। उसके बाद क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। यीशु को इसी कारण के लिए भेजा गया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया इसी कारण के लिए आया, लोगों को बचाने के लिए, शुभ समाचार। और आज प्रभु यीशु मसीह आपको मेरे को चुना है, एक कारण के लिए चुना है। 44 में क्या कहते हैं देखो। और वो गलील के आराधनालय में प्रचार करता रहा। अभी वो गलील के आराधना में प्रचार करता रहा। आज हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया हमें भी वही करना है, ताकि लोग उद्धार पाए, लोग मुक्ति पाए, लोग छुटकारा पाए, लोग आजादी पाए। इशाया का 43, 18 और 19 वचन में हम देखेंगे। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हाँ, बीती हुई घटना का स्मरण मत करो। भूल जाओ। 2022 भूल जाओ,
जो भी कुछ हुआ 2023 में आप है, समझ में आ रहा है? 2023 में आप है, उसके बाद ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। कौन सा प्राचीन काल, मतलब क्या है? पुराने बातें के ऊपर बैठ बैठ के सोचते रहेगा ना कि अरे 2022 में मैंने ऐसा पाप किया था, क्या अच्छा था पाप। हाँ? क्या शौक लगा पाप अच्छा था करके? हाँ। जवानी में जब बोलता ना कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते तो कितना अच्छा था, जो भी कुछ कर देते थे, वो पाप हो गया ना? क्या ऐसे कई चीज पाप अरे उस समय पे था। बीच में कोई मेरे को मिला था, बोलते अरे ब्रदर वो पुराना ही याद आता है। पुराना याद आता है, पुराना सब कुछ करने का याद आता है। कभी कभी लगता है उधर जाओ करके, मेरा जाने का तो फंस जाएगा। सच में एक दिन गया हो, फंस गया, अभी तक आया नहीं, अभी तक नहीं आया, उधर ही घूम रहे हो, संसार में घूम रहे हो, काफी साल हो गया घूम रहे संसार। इसके लिए अब आप लोगों को बता रहे, मिलो बट सोचो कैसा मिलना है। यहाँ फर्स्ट मत जाओ वहां पे। फिर उसके बाद 19 में देखो मैं एक नई बात करता हूँ। क्या आज आपके लिए परमेश्वर का वचन ही बता रहा है, मैं एक नई बात आपको बता रहा हूँ, वो अभी प्रकट होगी। अभी प्रकट होगा। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? क्या तुम उससे अनजान रहोगे? आज आपके पास अच्छी बात आया, क्या आप अनजान रहोगे? क्या आप अनजान रहोगे? क्या आप अनजान रहोगे? ऐसा ना हो कल प्रभु पूछे आप, ऐसा ना हो आपको कल प्रभु पूछे। इसके बाद मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। किधर? जंगल में। जंगल में, जहाँ पे बोलते ना कुछ भी नहीं है, आपके लिए एक रास्ता बनाएगा। ये हमारा परमेश्वर। उसके बाद और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। जहाँ पे बोलते ना सूखा भूमि है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहां पे तुम्हारे लिए एक नदी बहाएगा। उसके बाद बहुत कुछ है, मैं उससे आगे नहीं आना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। ये आपको मेहनत करना है, इसके नीचे का पढ़ने के लिए जो मुझे देख रहा है, आपको मेहनत करना है। क्या परमेश्वर आपके लिए साल में एक नया रास्ता खोल रहा है? क्या आपके लिए परमेश्वर बोलते हैं ना कि आपको एक नया रास्ता दिखा रहा है, वो रास्ता को मार्ग पकड़ के चलना है। हमको खाली वही नहीं करते रहना है पुराना। आप मसीह में नए हो, क्या मसीह में नए हो, नए सृष्टि हो, नया चीज करना है। वापस उधर ही बोलते ना कि घूमते रहना नहीं, आपको नया नया चीज करते जाना है। परमेश्वर का महिमा होती है। किसके द्वारा से होएगा महिमा? आप ही का द्वारा से, मेरे द्वारा से। इसके लिए परमेश्वर ने आपको और हमको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। एक दूसरे को देख के कहो परमेश्वर महान है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज मुझे जितने भी जन मुझे फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे पिता, वो सब कुछ छू ले पिता परमेश्वर। आप पिता ये वचन उनके जीवन में काम करे और अधिकारी से काम करे पिता, ताकि वो आपका महिमा करे पिता। धन्यवाद देते आज यहाँ पे जितने बहन बच्चे आपका है पिता, सब कुछ छू ले पिता। ये बहन भी पिता अधिकारी से आपका वचन को बात करे पिता। आज नया बेटी आई है पिता परमेश्वर, इस बेटी को भी छू ले पिता। हाँ पिता परमेश्वर इस सच्चाई को जाने पिता, और सच्चाई इसको स्वतंत्र करे पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय मसीह की।